तो नीतीश कुमार दिल्ली से पीएम मोदी से मुलाकात कर पटना लौट आए और अब हर किसी के जेहन में सवाल ये गूंज रहा है कि अब 12 तारीख को 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट के दौरान क्या होगा, क्योंकि अवध बिहारी जो हैं स्पीकर, उन्होंने इनकार कर दिया है इस्तीफा देने से और मतदान की नौबत आ सकती है। वहीं अब फ्लोर टेस्ट को लेकर सियासत तेज हो गई है, कांग्रेस के विधायकों को लेकर भी सियासत चल रही है। सिद्धार्थ सौरभ मीडिया के सामने आने वाले थे लेकिन वो नहीं आए हैं और आप देख सकते हैं राजश्री यादव ने यह सवाल खड़ा किया था कि नीतीश कुमार के 17 विधायक गायब हो गए, लेकिन अब इस पर सियासी खेल शुरू हो गया है। कहा जा सकता है कि आजकल, और सवाल इस पर भी विपक्ष खड़े कर रहा है कि आरजेडी की तरफ से कभी अब राजश्री यादव ट्वीट करती हैं तो कभी लालू यादव की पुत्री वो ट्वीट करती हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर आरजेडी की सियासत में ये आखिर क्या कुछ चल रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक जुड़े हुए हैं। अभिषेक, नीतीश कुमार लौट आए, अब फ्लोर टेस्ट को लेकर सियासत शुरू हो गई और सबसे ज्यादा चर्चा में राजश्री यादव का वो ट्वीट रहा। क्या कुछ मायने हैं इनके? देखिए, बिल्कुल उदय, जब से सरकार का नया गठन हुआ है बिहार में और तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी यानी आरजेडी सरकार से बाहर गई है, तब से ये गर्माहट लगातार बढ़ रही है। राजनीतिक तापमान लगातार बिहार का बढ़ रहा है और राजश्री यादव का जो ट्वीट आया है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि 3-4 विधायक से ही काम हो जाता, लेकिन उनके 17 विधायक गायब हैं। हालांकि दावे लगातार किए जा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जब दिल्ली से लौटे और पटना एयरपोर्ट पर जब पत्रकारों से उनकी बातचीत हुई, जब उनसे फ्लोर टेस्ट के बारे में पूछा गया तो वो बोले कि कोई परेशानी नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम काम कर रहे हैं, आगे भी हम काम करते रहेंगे। और उनकी जो मुस्कुराहट थी वो यह बयां कर रही थी कि उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है और उनकी जो भी मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से या अमित शाह से या जेपी नड्डा से, सब सार्थक रहा है और सब कुछ अच्छा है। और उन्होंने आज फिर दोहराया है कि हम जहां थे वहीं रहेंगे, अब कहीं नहीं जाएंगे, अब ताउम्र राजनीति बीजेपी के साथ ही करेंगे और एनडीए में बने रहेंगे। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से आज दिन भर बयानों का दौर जारी होता रहा पटना में और जो आरजेडी के तरफ से राजश्री यादव यानी कि तेजस्वी यादव की जो धर्म पत्नी है उनका जो ट्वीट आया है, उसके बाद से या फिर जो भी सोशल मीडिया पर जानकारी दी गई है, एक गर्माहट बनी हुई थी। और उसके बाद आरजेडी के जो विधायक भाई वीरेंद्र हैं उनका बयान आ गया कि कई ऐसे विधायक हैं जदयू के जो नीतीश कुमार से बिल्कुल खुश नहीं है और नीतीश कुमार की इस फैसले से खुश नहीं है और वो तेजस्वी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं, तेजस्वी के नेतृत्व में बिहार में सरकार में रहना चाहते हैं। तो हालांकि इसका खंडन लगातार जदयू की तरफ से होता रहा है और आज इसको लेकर ग्रामीण विकास मंत्री जो पार्टी में मुख्य सचेतक भी है, उन्होंने मजबूती से कहा है कि जो भाई वीरेंद्र बयान देने वाले हैं वो तो खुद परेशान है, वो चाहते हैं लोकसभा का टिकट मिलना, उनको मिल नहीं रहा है और उनका जो भी बयान है वो निराधार है। हमारे तमाम विधायक जो हैं वो जदयू के, वो चट्टानी एकता के साथ नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार करके उनके साथ खड़े हैं और 12 तारीख को सारा चीज क्लियर हो जाएगा। कहीं कोई विधायक नहीं जा रहा है, कहीं सारे विधायक एक जगह हैं और 11 तारीख को जो पार्टी की तरफ से, जदयू की तरफ से जो बैठक बुलाई गई है पार्टी की, यानी कि जो विधायक दल की जो बैठक बुलाई गई है उसमें तमाम विधायक मौजूद रहेंगे, यह कहना था जदयू का। लेकिन जो बिहार का सियासी तापमान है वो अभी थमा नहीं है, वो लगातार चल रहा है और जब तक 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट में सब कुछ क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक क्या कुछ होगा यह कहना अभी मुश्किल होगा। उदय, बिल्कुल अभिषेक, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग एंगल तो यहाँ ये निकल कर आ रहा है कि आरजेडी की तरफ से कभी रोहिणी आचार्य तो कभी राजश्री यादव, इन लोगों ने ट्वीट कर सियासी हलचल या सियासत में तूफान लाने का जिम्मा ले लिया है, लगता है। बिल्कुल उदय जी, अगर इस बार देखा जाए तो लालू प्रसाद अभी तक कुछ नहीं बोले हैं, एक भी बयान उनका नहीं आया है, किसी तरह का कोई सोशल मीडिया पे कोई तंज नहीं आया है। तेजस्वी यादव ने भले ही एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस इंटरव्यू दे करके तमाम बातों को रखा और उन्होंने कहा था कि खेला होगा, खेल अभी शुरू हुआ है, लेकिन जिस तरह से रोहिणी आचार्य जो लालू प्रसाद की बेटी है वो लगातार मतलब दर्जनों ट्वीट कर चुकी हैं और उसमें पलटू चाचा से लेकर के कई ऐसे चीजों को
उन्होंने रखा है और जिसमें काफी तेज और तीखा हमला किया है। उसके बाद राजश्री यादव का इस तरह का ट्वीट आना, यानी कि जो लालू परिवार का जो महिला पक्ष है यानी कि बेटी और बहू, वो ज्यादा कड़ा तंज कर रही है नीतीश कुमार के खिलाफ। लेकिन जो लालू प्रसाद हैं या तेजस्वी यादव है या तेज प्रताप यादव की बात करी जाए, तेज प्रताप यादव अपने बयानों के लिए माने जाते थे, उनको लोगों की पहचान ही थी तेज प्रताप यादव की कि वो तीखा बोलते हैं और बेखौफ बोलते हैं। लेकिन तेज प्रताप यादव ने 28 तारीख से लेकर के आज तक एक भी कोई बयान नहीं दिया है सरकार के खिलाफ या नीतीश कुमार के खिलाफ, और तेजस्वी यादव ने भी अगर बोला है तो बहुत संयमित ढंग से बोला है, और लालू प्रसाद भी कहीं नहीं है। तो इस बार जो आरजेडी का जो कमान है वो वहां आरजेडी के परिवार की जो महिलाएं हैं वो संभाल ली है ट्वीट के ही माध्यम से, सोशल मीडिया के ही माध्यम से। लेकिन उनका जो तंज है लालू प्रसाद, तेजस्वी प्रसाद या तेज प्रताप यादव उससे ज्यादा कड़ा है। और जो भाषण है या जो भी बयान जो भी जारी किया जा रहा है, जो भी लिखा जा रहा है, वो ज्यादा कड़ा लिखा जा रहा है इन लोगों के बनिस्पत रोहिणी आचार्य या फिर राजश्री यादव की तरफ से। चलिए अभिषेक, देखने वाली बात ये होगी कि बिहार में वाकई में कुछ होता है। एक तो इनके जो ट्वीट है, जैसे राजश्री ने जो ट्वीट किया है वो नीतीश कुमार को कहीं अलर्ट कर रहा है या आने वाले खतरे का संकेत दे रहा है, तो जाहिर सी बात है ऐसे में तो ये ट्वीट का असर भी उल्टा होगा। ये देखना दिलचस्प होगा ये अंजाम क्या होता है 12 फरवरी को जब फ्लोर टेस्ट होगा तब। हमारे साथ जुड़ने और जानकारी देने के लिए अभिषेक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार की सियासत में हैरान करने वाली घटनाएं सामने आ रही हैं। स्पीकर कह रहे हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, वहां भी मतदान की नौबत आएगी। बहरहाल इंतजार अब फ्लोर टेस्ट के दिन का है। नीतीश कुमार लौट आए हैं, देखना दिलचस्प होगा आगे क्या होता है।